मेट्रो में भीड़, बस अड्डे पर भीड़, बाजार में भीड़, टीका लगवाने गए वहां भीड़, राशन लेने गए वहां भीड़। इस भीड़ में सब कोरोना को भूल गए। इनके लिए जैसे ना कोई कोरोना था, ना है और ना आगे होगा। दूसरी कोरोना वेव है, लेकिन आपको दिखाएं कि किस तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ वैशाली मेट्रो स्टेशन है और यहाँ गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्तेजित हैं, परेशान हैं। 1 घंटा रोज खराब करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं रोज और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लाइन जो है काफी दूर तक हम आपको कैमरा से भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई मीटर लाइन है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, सैकड़ों हजारों की तादाद में बाहर इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मजबूरी है, उन्हें काम पर निकलना है। सिस्टम का हाल यह है कि कुछ मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इसी से खतरा बढ़ेगा, यह बिल्कुल तय है। इसी वजह से दिल्ली के कई बाजार 5 जुलाई तक बंद कर दिए गए। जो मेन बाजार है लक्ष्मीनगर का, वहां इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मीनगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? बंद है, लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। कोरोना के केस कुछ कम क्या हुए, अनलॉक क्या हुआ, लोगों ने कोरोना की फिक्र करना ही छोड़ दिया। घूमने फिरने निकल गए। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट गई। इस भीड़ को रोकने में पसीने छूट रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि बहुत ही भारी संख्या में टूरिस्ट साधुपुल और अश्विनी घाट के इलाके में घूमने आ रहे थे और इस तरह की भी कई शिकायतें सामने आई थी कि वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है और कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज डीसी मैडम ने इसमें 144 के ऑर्डर किए हैं और उसके तहत अश्विनी घाट और साधुपुल के इलाके में टूरिस्ट की एक्टिविटीज़, टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ और लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। तो इसकी भविष्य में पालना की जाएगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 144 के जो ऑर्डर्स हुए हैं उसकी 100% पालना हो। अनलॉक का मतलब कोरोना से आजादी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ये सब भूल जाते हैं। भीड़ होती है तो किसी को परवाह नहीं, नियमों का पालन नहीं हो रहा, किसी को परवाह नहीं, मास्क लगाए हैं या नहीं, किसी को मतलब नहीं। की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हम भोपाल में जहाँ मौजूद हैं, दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। तमाम ये लोग हैं जिनको कई जगह एक से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, भोपाल का ये पुराने भोपाल का इलाका पड़ता है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे। यही लापरवाही दूसरी लहर लेकर आई थी, यही लापरवाही रही तो तीसरी लहर भी लेकर आएगी। अभी भी समय है सावधान रहने का। तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये अपने हाथ में ही है। बेफिक्री की सोच कहीं का नहीं छोड़ेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।